उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर देश के तमाम कोनों तक मंजर इस वक्त एक जैसा ही नजर आ रहा है। लोग कड़ाके की धूप और लंबी कतारों में खड़े हैं, हाथों में खाली सिलेंडर लिए, इस उम्मीद में कि शायद आज चूल्हा जल पाएगा। विडंबना देखिए कि एक तरफ माइक से ये ऐलान हो रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ईंधन की कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि एजेंसियां खाली पड़ी हैं। सरकार का दावा है कि रिफाइनरीज में इन्वेंट्री पूरी है और एलपीजी का उत्पादन 40% बढ़ा दिया गया है, लेकिन जब जनता को सिलेंडर के लिए 4000 तक की ब्लैक मार्केटिंग का सामना करना पड़े तो पैनिक होना लाजमी है। सवाल ये उठता है कि अगर खजाने भरे हैं तो ये किल्लत जमीन पर क्यों है? क्या ये महज सप्लाई चेन की नाकामी है या कोई बड़ा संकट दस्तक दे रहा है? पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा का बयान आया कि देश के 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में से कहीं से भी गैस खत्म होने की रिपोर्ट नहीं है। सरकार अब लोगों को एलपीजी से पीएनजी की तरफ शिफ्ट होने की सलाह दे रही है। गाजियाबाद से लेकर खोला तक हमारी टीम ने देखा कि लोग सुबह 4 बजे से लाइनों में लग रहे हैं। जो लोग रेस्टोरेंट या छोटे ढाबे चलाते हैं उनकी हालत और भी नाजुक है। कुछ ने तो भट्टियों और लकड़ी के चूल्हों का रुख कर लिया है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत ने उनके कारोबार पर ताला लगाने की नौबत ला दी है। इस बीच तमिलनाडु के मदुरै और यूपी के हापुड़ जैसी जगहों से जमाखोरी की खबरें आ रही हैं, जहां हजारों सिलेंडर जब्त किए गए। ये आपदा में अवसर तलाशने वालों की वो जमात है जो आम आदमी की मुसीबत को मुनाफे में बदलना जानती है। अब बात करते हैं उस सियासी हलचल की जो संसद के भीतर और बाहर मची हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भले ही गिर गया हो, लेकिन विपक्ष ने अब अपना निशाना देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार की तरफ मोड़ दिया है। टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष के करीब 190 सांसदों ने उन्हें पद से हटाने का नोटिस दिया है। इसके पीछे की ऑप्टिक्स समझिए। अगले कुछ हफ्तों में बंगाल, असम और केरल समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे वक्त में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना एक बहुत रणनीतिक चाल है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी पिछले काफी समय से आयोग पर पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो बंगाल की वोटर लिस्ट से 63 लाख नामों का कटना हो या हरियाणा चुनावों में वोटों की चोरी का दावा, जिसके दस्तावेज, जिसके सबूत भी राहुल गांधी ने पेश किए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन विपक्ष ये बखूबी जानता है कि उनके पास सदन में वो नंबर नहीं है जिनसे सीईसी को हटाया जा सके। तो फिर ये जद्दोजहद क्यों? दरअसल ये मामला पद से हटाने से ज्यादा इस बात को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने का है कि चुनाव आयोग पर अविश्वास है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत सीईसी को हटाने की प्रक्रिया उतनी ही कठिन है, उतनी ही मुश्किल है जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। इसके लिए सदन की कुल संख्या का बहुमत और वोटिंग करने वालों का 2/3 समर्थन चाहिए होता है। विपक्ष चाहता है कि जो आरोप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाते हैं उन पर सदन के पटल पर 10 घंटे चर्चा हो और वो आधिकारिक दस्तावेजों का हिस्सा बन जाए। आज ऐसे माहौल में टीएन शेषन की याद आना स्वाभाविक है। 1990 के दशक में उन्होंने ये साबित किया था कि चुनाव आयोग किसी सरकार का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक आजाद और मजबूत संस्था है। उन्होंने एक बार साफ कह दिया था कि जब तक सरकार आयोग की शक्तियों को नहीं मानेगी तब तक कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। उनके एक आदेश की वजह से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को इस्तीफा देना पड़ा था। आज ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का ये मोर्चा हमें उसी दौर की याद दिलाता है जहां संस्था की साख और निष्पक्षता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी थी। अंत में एक नजर सुप्रीम कोर्ट की उस अहम टिप्पणी पर जिसने महिलाओं के लिए
पीरियड लीव की मांग पर एक नई बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पॉलिसी बनाने पर विचार करने को तो कहा, लेकिन साथ ही एक गहरी चिंता भी जाहिर की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कानून बनाकर ऐसी छुट्टी अनिवार्य कर दी गई तो कहीं ऐसा न हो कि एम्प्लॉयर्स महिलाओं को नौकरी पर रखने से ही कतराने लगे। यह चिंता जायज है कि राहत के लिए उठाया गया कदम कहीं महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर उल्टा असर न डाल दे। कोर्ट का मानना है कि ऐसी संजीदा मुद्दों पर सिर्फ भावुकता नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को भी तौलना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इन तीनों मामलों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो। हमारे लोकतंत्र और इस ईंधन संकट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।